देखो बेटा, आज हम कराएंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन और किर्चॉफ्स लॉ। और ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन नाम से पता लग रहा है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन पता क्या होता है बेटा? ये सारी चीजें हमारे रियल लाइफ में है। आपने देखे होगा काले कपड़े पहन ले तो दो मनोवर भाई क्या कर रहे हैं, ये काले कपड़े क्यों पहन रहा, सफेद कपड़े पहन रहा। क्यों भाई? क्योंकि काले कपड़े क्या करते हैं बेटा? एब्जॉर्ब। यस, जो लाइट है चाहे किसी भी वेवलेंथ की लाइट हो, कोई भी वेवलेंथ हो, यदि काले ऑब्जेक्ट में पड़गी तो उन्हें क्या कर लेगा? वो एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब कर ली तो हीट एनर्जी ज्यादा होगी, तो उसको क्या लगेगी? गर्मी लगती है। ठीक है, तो ये जो है परफेक्ट ब्लैक बॉडी, तो परफेक्ट इसलिए डाला है बेटा क्योंकि वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेगी पूरी तरह से। तो एक परफेक्ट एक बॉडी जो है बेटा, यहां नाम देंगे कि ए बॉडी विच जो क्या करती है? विच एब्जॉर्ब क्या भाई? विच एब्जॉर्ब ऑल दी या विच एब्जॉर्ब कंप्लीटली किसको भाई? एब्जॉर्ब कंप्लीटली द रेडिएशन, कंप्लीटली द रेडिएशन। कैसी रेडिएशन? रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ, रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ when fall on it, जब उसके ऊपर, उस बॉडी के ऊपर रेडिएशन पड़ती है सभी वेवलेंथ की, तो वह उनको क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। ये कहा है ए बॉडी विच एब्जॉर्ब कंप्लीटली इसलिए डालिया बेटा क्योंकि परफेक्ट है। यदि हम बात लिख दें भाई एब्जॉर्ब खाली, तो वह बन जाएगी ब्लैक बॉडी। और परफेक्ट का मतलब है विच एब्जॉर्ब कंप्लीटली, क्या? कंप्लीट द रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ व्हेन फॉल ऑन इट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड, उसकी डेफिनेशन बन जाएगी बेटा, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट। दैट इज द परफेक्ट ब्लैक बॉडी, दैट इज द परफेक्ट ब्लैक बॉडी, इसको बोलते हैं बेटा परफेक्ट ब्लैक बॉडी। अब यहां बात आती है बेटा कि जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी है ना तो रिफ्लेक्ट करने की, ना ट्रांसमिट करती। ट्रांसमिशन जो है, लाइट जो ट्रांसमिट कर देना अपने में से, ना तो वो करेगी। इसका मतलब है एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी नेवर रिफ्लेक्ट नो ट्रांसमिट। ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी, एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी, जो एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी होगी बेटा, नेवर रिफ्लेक्ट, ना तो कभी रिफ्लेक्ट करने की, एंड नॉर ट्रांसमिट, ना ही ट्रांसमिट करने की। नेवर रिफ्लेक्ट नॉर ट्रांसमिट, लेकिन क्या करेगी? बट एब्जॉर्ब वो क्या करेगी बेटा? एब्जॉर्ब करेगी बेटा। तो इसके केस में हमें पता, देखो लाइट की तीन चीज होती है भाई, लाइट की तीन चीज होती है। एक होता है रिफ्लेक्टेंस, एक होता है ट्रांसमिटेंस, और एक होता है एब्जॉर्बटेंस। रिफ्लेक्टेंस देखिए, आप सिर्फ इतना पढ़ लो, रिफ्लेक्टेंस जो है, जो रिफ्लेक्टेंस है उसका मतलब होता है कि भाई जो लाइट है आई कितनी नीचे जो है रिफ्लेक्ट कितनी हुई, यहां आएगा अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड, अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो क्या हुई है? रिफ्लेक्ट हुई है। अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिफ्लेक्टेड कितनी रिफ्लेक्ट हुई है भाई? रिफ्लेक्टेड नीचा होगा, इंसिडेंट कितनी हुई है? अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो क्या हुई है? इंसिडेंट हुई है। अमाउंट ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट, जो इंसिडेंट हुई है। जो बेटा ये आ गया अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिफ्लेक्ट और अमाउंट ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट में कितनी पड़ी? मान लो पड़ी ज्यादा और उसने भाई रिफ्लेक्ट कम करी, तो इसका मतलब भाई ये चीज कम हो जाएगी ज्यादा। हमेशा क्या होता है बेटा? हमेशा जितनी भी पावर होती है सब कुछ इफिशियंसी होती है, आउटपुट बटे इनपुट होती है। आउटपुट का मतलब है जैसे कि ये एक बॉडी है, इसके ऊपर लाइट पड़ी, या कौन है? इनपुट, अरे जो गई वो आउटपुट। और मैंने क्या बोला है? आउटपुट बटे इनपुट हो रहा है। आउटपुट में कौन हो गया?
रिफ्लेक्ट, यहां से आई टकरा के गई रिफ्लेक्टेड, और इनपुट में इंसिडेंट, तो क्या होगा आउटपुट बटे इनपुट मींस रिफ्लेक्टेड बटे में इंसिडेंट। और बेटा इसको हम जो है हम कई बार नाम देते हैं बेटा, दैट इज ये रिफ्लेक्टेंस, इसको हम नाम देंगे आर से, रिफ्लेक्टेंस आर होता है। और भाई इंसिडेंट लाइट क्या होती है बेटा, क्यू, क्या होती है क्यू, अमाउंट ऑफ एनर्जी क्यू है, और जो रिफ्लेक्ट हुई है उसको हम क्या ले लेंगे क्यू आर, क्या ले लेंगे क्यू आर। ये रिफ्लेक्टेंस हो गया। ऐसे क्या बनेगा आपका ट्रांसमिटेंस, क्या बनेगा ट्रांसमिटेंस, ये बन जाएगा बेटा ट्रांसमिटेंस। जो ट्रांसमिटेंस है बेटा बिल्कुल सेम इसी तरह से टी से रिप्रेजेंट करेंगे, आउटपुट बटे इनपुट में ट्रांसमिट कितनी करेंगे और पड़ी कितनी, पहले क्या करेगा इनपुट में कौन है इंसिडेंट, आउटपुट में कौन है ट्रांसमिटेंस, इसमें ट्रांसमिट कितनी करी, तो अब यहाँ क्या होगा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो ट्रांसमिटेड, यहाँ क्या होगा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इंसिडेंट। ऐसे ही बेटा ये दूसरा था, ऐसे ही तीसरा बेटा वो है एब्जॉर्बटेंस, क्या बेटा एब्जॉर्बटेंस, क्या बेटा एब्जॉर्बटेंस। तो एब्जॉर्बटेंस जो होता है वो जो बनेगा बेटा आपका वो बनेगा यहां पर दैट इज ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और भाई एब्जॉर्ब कितनी हुई है और इंसिडेंट कितनी हुई है, ये हमें पता है जो सारी की सारी है बेटा अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड प्लस अमाउंट ऑफ ट्रांसमिटेड प्लस अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेड बराबर किसके आएगा, बराबर आएगा क्यू के, बराबर क्या आएगा क्यू के। लेकिन यहां परफेक्ट ब्लैक बॉडी के केस में, किसमें परफेक्ट ब्लैक बॉडी के केस में, परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो है बेटा इस केस में हमने पढ़ा यो भी जीरो और भाई ट्रांसमिटेंस भी जीरो। जब ये दोनों जीरो हो जाएंगी तो क्यू बराबर क्यू ए बराबर क्या हो जाएगा क्यू, यहां टेकियो क्यू ए बराबर क्यू, क्यू था क्यू कैंसल, तो ए बराबर कितना है गया 1, ए बराबर 1 रहेगा, ए बराबर क्या रहेगा 1 रहेगा। क्योंकि बेटा हमेशा याद रखना है आर प्लस टी प्लस ए हमेशा जोड़ क्या रहना है 1 रहना, क्या रहना है 1 रहना है। भाई कितनी लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई, कितनी ट्रांसमिट हुई और कितनी एब्जॉर्ब हुई, तीनों का सम क्या रहेगा 1 रहेगा। लेकिन परफेक्ट ब्लैक बॉडी के केस में ना तो ये होता ना ये होता, सिर्फ क्या रह गया ए रह गया, ए बराबर क्या रहेगा 1 रहेगा। तो ये था परफेक्ट ब्लैक बॉडी का केस बेटा आपका। अब यहां कहता है एक और सबसे मेन पॉइंट है बेटा कि व्हेन परफेक्ट ब्लैक बॉडी हीटेड सुटेबली, जब परफेक्ट ब्लैक बॉडी को हम हीट कर दें तो बेटा इसमें मतलब लाइट निकलेगी, लाइट एमिट होगी। तो क्या लिखेंगे इट एमिट द रेडिएशन, कैसी रेडिएशन ए लो, यहां पे पता लग गया जब ये एब्जॉर्ब करा था सारी रेडिएशन वेवलेंथ क्या थी ऑल वेवलेंथ वाली रेडिएशन एब्जॉर्ब करना था, तो काटेगा भी कितनी रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ की निकालेगा। लेकिन जब उसको हम क्या करेंगे हीट करेंगे, तो इसका मतलब है कि व्हेन ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी, यहां इसके बारे में लिखेंगे बेटा कि व्हेन ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी, व्हेन ए परफेक्ट, कि जब एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी है बेटा परफेक्ट ब्लैक बॉडी, व्हेन ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी हीटेड सुटेबली, जो बेटा हीटेड सुटेबली उसको अच्छी तरह जो है बेटा हम क्या कर दें हीट कर दे, हीटेड सुटेबली। तो कहां किस पे बेटा एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे उसको हीट कर दे तो वो जो बॉडी है क्या करेगी एमिट करेगी, देन इट emits, then it emit the radiation, it emit the radiation of all wavelength, radiation of all wavelength, of all wavelength, it emit the radiation of all wavelength। ये बनेगा, ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी की कंडीशन है। ये आ गया इंपॉर्टेंट है परफेक्ट ब्लैक बॉडी का। एक ये ए की वैल्यू 1 होती है, मींस ना इसमें रिफ्लेक्टेंस होता ना इसमें ट्रांसमिटेंस होता, सिर्फ क्या होती है एब्जॉर्बटेंस होती है। जब इसको हम गर्म करते हैं हाई टेम्परेचर पर तो ये रेडिएशन निकलती है इसमें से, और ये जो रेडिएशन होगी कैसे होगी बेटा ऑल वेवलेंथ की होगी। तो ये था आपका बेटा दैट इज ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। अब बात करते हैं बेटा एक टॉपिक है, मैंने इसमें मेन हेडिंग में नाम लिखा है बेटा किरचॉफ्स लॉ, डबल एच ओ डबल एफ, किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन, किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन। जो किरचॉफ्स ने लॉ दिया था बेटा किसका रेडिएशन का, तो क्या बोला था, क्या कहता है ये कि भाई ई लैम्डा बाय ए लैम्डा
इज इक्वल टू ई रहेगा। इस ई का नाम है एब्जॉर्प्टिव पावर, मींस एमिसिव पावर। इसको या फिर ये कह दो ये कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। किस किस की रेशो भाई? ई जो है बेटा ये कहता है रेशो ऑफ, ई है एमिसिव पावर और ए है एब्जॉर्प्टिव पावर। ई एमिसिव पावर और ए एब्जॉर्प्टिव पावर किसके ऊपर? एट ए पर्टिकुलर वेवलेंथ। एट ए पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट। भैया रेशो जो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो इसकी जो स्टेटमेंट क्या थी, क्या लिखेंगे? इट स्टेट दैट, स्टेटमेंट बेटा इट स्टेट दैट द रेशो ऑफ दी रेशो, क्योंकि रेशो दिखाई दे रही है, रेशो है, रेशो ऑफ ई लैम्डा मीन एमिसिव पावर, रेशो ऑफ एमिसिव पावर, रेशो ऑफ एमिसिव पावर किसके भाई? ऑफ ए बॉडी, ऑफ ए बॉडी, एमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी टू द मीन्स नीचे गए हम रेशो में, टू द का मतलब भाई नीचे गए, टू द क्या ये? टू द एब्जॉर्प्टिव पावर, टू द एब्जॉर्प्टिव पावर, टू द एब्जॉर्प्टिव पावर किसके ऊपर है? लैम्डा लिख रखा है। इट मीन एट ए पर्टिकुलर वेवलेंथ कोरस्पॉन्डिंग टू ए, मीन्स कोरस्पॉन्डिंग टू क्या बेटा? कोरस्पॉन्डिंग टू ए पर्टिकुलर वेवलेंथ, कोरस्पॉन्डिंग टू ए पर्टिकुलर वेवलेंथ, कोरस्पॉन्डिंग टू ए पर्टिकुलर वेवलेंथ। ठीक है भाई। और एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर, किसी गिवन टेम्परेचर पर क्या रहेगी भाई? इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट। भाई जो रेशो है किस किस का अनुपात? किसी ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर और उस बॉडी की एब्जॉर्प्टिव पावर की रेशो हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो ये हमने लिख दिया भी इज ऑलवेज कांस्टेंट। लेकिन कहता है एंड इट इज आल्सो कॉल्ड, इज ये जो इक्वल है बेटा, एंड इट इज इक्वल, ये जो है बेटा ये जो कांस्टेंट नाम दिया ना, ये किसके इक्वल है? इज इक्वल टू दैट इज एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी, इज इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी। एमिसिव पावर क्या होगी किसकी? ब्लैक बॉडी की। तो ये था भाई इसमें आपका किरचॉफ्स लॉ की स्टेटमेंट है बेटा। ये किरचॉफ्स लॉ है, इसकी स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट है कि एमिसिव पावर टू द एब्जॉर्प्टिव पावर इज ऑलवेज कांस्टेंट, और ये हमेशा किसके बराबर आएगी? एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी। तो ये था आपका टॉपिक किरचॉफ्स लॉ। और किरचॉफ्स लॉ ही बताता है जो हमारा सन है, सन की जो लाइट है, सन का जो स्पेक्ट्रम है ना लाइट का, उसमें कुछ डायरेक्ट लाइन आपने देखे होगा, साइंटिस्ट बताते हैं कि डायरेक्ट डॉटेड है। वो जो लाइनें होती है वो फ्रॉनहोफर लाइन होती है। कौन सी होती है? फ्रॉनहोफर लाइन। फ्रॉनहोफर लाइन कुछ डायरेक्ट लाइन्स होती है किसमें? सन के स्पेक्ट्रम में। सन के स्पेक्ट्रम में कुछ डायरेक्ट लाइन होगी, इनका नाम क्या है बेटा? दैट इज फ्रॉनहोफर लाइन। क्या है? फ्रॉनहोफर लाइन। मीन्स कहता है किरचॉफ्स ने बताया था किसके बारे में? फ्रॉनहोफर लाइंस के बारे में। और फ्रॉनहोफर लाइन क्या है? कुछ डायरेक्ट लाइन है इन द किसमें? स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट, सनलाइट के स्पेक्ट्रम में होती है। ठीक है बेटा। तो ये था बेटा आपका। हाँ, एक किरचॉफ्स रूल क्या बताता है? सबसे बड़ी बात ये कहता है कि जो गुड एब्जॉर्बर है वो गुड एब्जॉर्बर और हीट गुड एमिटर होगा। बहुत अच्छी बात कहता है कि ये कहता है ए गुड एब्जॉर्बर, ए गुड एब्जॉर्बर किसका? ऑफ हीट। ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट इज ए गुड एमिटर, इज ए गुड एमिटर। याद रखना है क्या बोला? ए गुड एब्जॉर्बर, एक अच्छा जो एब्जॉर्ब करने वाला है कोई,
कहता है ए गुड एब्जॉर्बर है, जो किसने एब्जॉर्ब करा, हीट ने एब्जॉर्ब करा, वो हमेशा क्या होगा, गुड एमिटर होगा, मींस उसमें निकलेंगे भी, जितना अच्छा वो एब्जॉर्ब करेगा उतना अच्छा एमिट भी करेगा। तो ये किसने बताया था, किर्चॉफ ने बताया था। तो ये थे आपके टॉपिक आज, किर्चॉफ्स लॉ और आपका था बेटा ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन।